हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले देखेंगे अपनी स्टेटमेंट, उसको समझेंगे, देन मूव ऑन करेंगे अपने क्वेश्चंस पे। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन हैं, हमने यहाँ पे चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करना हो या किसी नंबर को चेक करना हो तो हम मेथड यूज करेंगे अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे इजी मेथड, सबसे सबसे सिंपल मेथड होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम उस मेथड का यूज करके अपना परफेक्ट क्यूब चेक करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे। हमारे पास वैल्यू गिवन है 216। हमने ये चेक करना है कि 216 किसी का परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे हम। प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 0 आ जाएगा, 2 8 जा। 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 54। फिर 2 से डिवाइड करते तो 2 2 जा 4, 2 7 जा। फिर किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9। तो हमारे 216 के जो फैक्टर्स आ गए वो क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमने क्यूब रूट चेक करना है तो कितने वैल्यूज के पेयर बनेंगे? हमारे 3 3 के पेयर बनते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 का भी कंप्लीट पेयर है और 3 का भी पेयर है। तो इस पेयर में से क्या बाहर आ गया? 2, और यहाँ से बाहर क्या आ गया हमारा? 3। तो 2 3 जा 6। तो अगर हम 216 का परफेक्ट क्यूब देखें तो वो आ गया हमारे पास 6। तो ये क्या है? हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। हमने तो फाइंड आउट क्या करने हैं? नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब आ गया। ये तो होगा नहीं। अब चेक करेंगे अब अपने सेकंड वाले को, यहां पे लिख भी देंगे दिस इज ए परफेक्ट क्यूब। आई होप फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? 128। अब 128 को चेक करते हैं। सिमिलरली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा। 2 से फिर डिवाइड करेंगे 32। 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 12 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया। 2 से डिवाइड किया 8 आ गया। फिर 2 से करते हैं तो 4 आ गया। फिर 2 से करते हैं 2 2 जा 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप और भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे करना आता हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे 128 के फैक्टर्स देखते हैं हमारे क्या आए हैं। देखो 2 टाइम्स कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 है। तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, ये अच्छे से काउंट कर लेने हैं। अब पेयर बनाते हैं 3 3 के पेयर। ये बन गया, ये बन गया। अब यहाँ पे अकेला रह गया हमारा, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर इसका भी पेयर बन जाता तो ये परफेक्ट क्यूब होता, अदरवाइज ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 2 इज नॉट इन पेयर ऑफ 3। जो ये 2 है हमारा, यहाँ पे इस तरीके से मार्क करके 2 इज नॉट इन पेयर ऑफ 3, सो 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब तो हमारा 128 परफेक्ट क्यूब नहीं है। आप चेक भी कर सकते हो वैसे फाइंड आउट करके, 128 किसी का भी क्यूब नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की अपने की। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास? 1000। सिमिलरली हमने क्या करना है? इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास? 500। नेक्स्ट फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 250। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 125। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा ना, 3 से होगा, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो आ गया 25। 5 से फिर डिवाइड करते हैं 25 को, तो 5 5 जा 25, और फिर 5 से करते हैं तो 1 आ गया। अब पेयर देख लो, यहाँ पे 1000 के जो फैक्टर्स आ गए हमारे क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फिर क्या है? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। एक तो 2 का पेयर आ गया हमारे पास, एक 5 का पेयर। तो यहां से क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 5। कंप्लीट पेयर बन रहे हैं, तो ये क्या है? हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। 2 5 जा क्या आ गया? 10। तो यहां पे लिख देंगे हम 1000 जो है हमारा परफेक्ट क्यूब है किसका? 10 का। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख देंगे? 1000 इज ए
परफेक्ट क्यूब ऑफ 10, ये परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है हमारा 100 को चेक करते हैं हम। इसको क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स, 2 से डिवाइड किया तो 50, 2 से फिर डिवाइड करते हैं तो 25, फिर इसको क्या करेंगे 5 से, 5 5 जा 25। इसके फैक्टर्स लिख देते हैं। 100 के फैक्टर्स जो आए क्या आगे 2 × 2 × 5 × 5। अब देखो ना तो 2 कंप्लीट पेयर बन रहा है हमारा, ना 5 बन रहा है। 3 का पेयर नहीं है क्योंकि इसमें एक 2 और होना चाहिए था, एक 5 भी होना चाहिए था। तो यहाँ पे कंप्लीट पेयर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। 2 and 5 इज नॉट इन पेयर ऑफ 3। इसको 3 इस तरीके से लिख देना। So 100 is not a perfect cube। परफेक्ट क्यूब आपको मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि आपको एग्जाम्स में किस तरीके से लिखना है, ठीक है। आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। शॉर्टकट मैं आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी लेंथी वीडियो बेशक हो जाए, बट मैं आपको प्रॉपरली ये बताऊंगा क्योंकि 8th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको ये बताना जरूरी होता है कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट के अंदर क्या है हमारा। 5th पार्ट के अंदर वैल्यू जो 4 6 6 5 6 इसको चेक करना है। तो इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करेंगे। 4 6 6 5 6 सबसे पहले डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, 2 3 जा 3 जा, 2 2 जा 2 8 जा। फिर क्या करेंगे हम इसके 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 1 जा, यहाँ पे 2 1 जा 13 हो गया, 6 फिर 6 और फिर 4। इसको फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 5 जा 10, 16 हो गया, 2 8 जा और 3 और 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 2 2 जा 2 9 1 6। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है हमारा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर चल रहा है, जब तक इवन नंबर चलेगा 2 से डिवाइड होता रहेगा। 2 1 जा 2 4 जा 11 हो गया, यहाँ पे 2 5 जा और फिर 2 8 जा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं 2 7 जा 14, 2 2 जा 18 हो गया, फिर 2 9 जा। अब देखो जैसे ही ओड नंबर आया 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब किससे डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से डिवाइड हो रहा है हमारा। 3 से डिवाइड करते हैं 3 2 जा 6, यहाँ पे 12 हो गया, 3 4 जा 3 3 जा। फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं 3 8 जा 24, 3 1 जा। अब फिर 3 से होगा हमारा तो क्या आ जाएगा 27। फिर 3 से करेंगे तो 3 9 जा, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे जो फैक्टर्स आ गए 4 6 6 5 6 के, वो क्या क्या आ गए हमारे। 2 देखो कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6। पहले लिख देंगे 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम्स लिख दिया। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 3 भी 6 टाइम्स है तो 3 × 3 मल्टीप्लाई 3, इसको भी 6 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, अब पेयर देखते हैं चेक करके 3 3 के क्या पेयर फॉर्म हो रहे हैं। ये पेयर है हमारा, ये भी पेयर है, 3 का ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, तो सभी पेयर्स हैं। अब पेयर्स की फॉर्म में हमारे फैक्टर्स आए हैं 3 के पेयर में, तो ये क्या कहलाएगा हमारा 4 6 6 5 6 इज ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे क्या आ गया 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 6 6 5 6 आर फैक्टर्स आर in pair of 3. So 4 6 6 5 6 is a perfect cube of 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 6 6 5 6 का जो क्यूब आ गया हमारा वो कितना आ गया 36। तो ये भी हमारा क्या होगा एक परफेक्ट क्यूब होगा। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने क्लासमेट्स को जरूर शेयर करें, क्योंकि आने वाली क्लासेज की सभी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।